नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, भारत की राजधानी दिल्ली, लाल किले के पास एक साधारण सी कार से उठता धुआं, लोगों में अफरा तफरी, सायरन की आवाज और एक सवाल, क्या यह हादसा था या किसी योजना का हिस्सा? जांच एजेंसियों की शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि इस विस्फोट में इस्तेमाल हुआ ANFO यानी कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। ये वही पदार्थ है जिसे किसान आज भी खेतों में खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दुनिया के कई बड़े धमाकों में यही रसायन मुख्य विस्फोटक बना। एक तरफ यह देश के खाद्य भंडार में उपलब्ध है, तो दूसरी तरफ यह आतंकियों के लिए आसान, सस्ता और कम पहचान में आने वाला विस्फोटक। आज हम समझेंगे कि ANFO वास्तव में होता क्या है, इसे पकड़ना और ट्रैक करना इतना मुश्किल क्यों है, दिल्ली वाले धमाके में कितना एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हो सकता है, भारत में पहले भी किन हमलों में इसका उपयोग हुआ। यह सिर्फ विज्ञान की कहानी नहीं है, यह सुरक्षा, समाज और सिस्टम की परीक्षा है, क्योंकि कभी-कभी खतरा इन चीजों में भी छुपा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में सामान्य समझते हैं। तो चलिए समझते हैं आज के वीडियो में ANFO का सच। और आज का जो टॉपिक है, क्या खाद बनाने वाले केमिकल से किया दिल्ली ब्लास्ट, इसी पर हमारी चर्चा है। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। साथियों, चैनल आपका है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर नजर आ रही है दोस्तों, ये तस्वीर के माध्यम से एनिमेटेड तस्वीर है जिसके माध्यम से कल की घटना के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और जिस अमोनियम नाइट्रेट के बारे में बात की जा रही है, अमोनियम नाइट्रेट जिसका कि केमिकल फार्मूला है NH4NO3, जो कि एक गंधहीन सफेद दानेदार केमिकल होता है। जर्मन केमिस्ट जोहान रुडोल्फर गॉबलर ने 17वीं शताब्दी में इसे सबसे पहले तैयार किया था। सिंथेटिक अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाता है। 20वीं सदी में इसका औद्योगिक स्तर पर उत्पादन होने लगा और आज दुनिया भर के कई देशों में इंडस्ट्रियल यूज के लिए इसे बनाया जाता है। चोट वगैरह की सिकाई के लिए जो आइस पैक होते हैं उसमें अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री और सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद बनाने में इसका यूज होता है। दुनिया भर में नाइट्रेट बेस्ड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल सबसे आम है। अमोनियम नाइट्रेट खुद में कोई विस्फोटक नहीं है साथियों, लेकिन अगर इसे डीजल या किसी दूसरे फ्यूल में मिला दिया जाए तो यह खतरनाक बम में बदल जाता है। आइए कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा करते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाएं। आपके स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है ये अमोनियम नाइट्रेट का पैकेट है और इसी का प्रयोग जो है वो कल दिल्ली को दहलाने के लिए किया गया। इंडस्ट्रियल यूज के तहत अमोनियम नाइट्रेट जो फ्यूल ऑयल है, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है साथियों, वो खदानों में ब्लास्ट करने के लिए किया जाता है। कोई इमारत को गिराने के लिए या सिविल डिमोलिशन जैसे कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके विस्फोट से साथियों, जहां भी विस्फोट होता है वहां बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और विस्फोट की स्पीड कही जाती है कि 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है यह चलता है। इसके तरंगे यानी कि इसके वेव्स इतने ज्यादा होते हैं कि माना यह जाता है कि साउंड वेव्स की तुलना में 5 गुना ज्यादा जो है इसकी स्पीड होती है। आइए और भी आगे बढ़ते हैं, कुछ और वीडियोस को भी देखते हैं और कुछ भी इमेजेस। ये तस्वीर है साथियों लाल किला की, जहां लाल किले में धमाके के बाद की तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है। ये फायर ब्रिगेड के जवान वहां मोर्चा संभालते हुए हैं और लाल किला के मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में जो है ये ब्लास्ट हुआ था कल शाम 6:52 पे 10 नवंबर को, सोमवार का दिन था और ये घटना जो है वो घटे थी। अब सबसे बड़ा जो सवाल है कि जो इसमें अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का जो प्रयोग हुआ है वो कितना ज्यादा खतरनाक है और कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। साथियों, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के विस्फोटक से बहुत बड़ा गड्ढा जो है वो हो जाता है। विस्फोटक की स्पीड के बारे में हमने कहा कि 14,000 प्रति घंटे की स्पीड से जो है वो चलता है। हमने कहा कि इसकी वेव्स की जो स्पीड है वो ध्वनि से 5 गुना ज्यादा जो है, ध्वनि तरंगों से 5 गुना ज्यादा होती है।
यानी कि अगर इसकी आवाज सुनेंगे तो हो सकता है कि कान में सीटियां बजने लगे, फेफड़े जो है वो तुरंत खराब हो सकते हैं। साथ में ये विस्फोट साथियों शीशे, लोहे और ईंट टुकड़ों में उड़कर जो है वो चीड़-फाड़ भी कर सकता है। यह विस्फोट इतना ज्यादा तेज होता है कि इमारतों का टूटना, जहरीले गैसों का हवा में फैलना बहुत आसान हो जाता है। अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट आग से नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया जैसे जहरीले गैस निकालते हैं, जो सांस के लिए तकलीफदेह होती हैं और जलन पैदा कर सकते हैं। 1 किलो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल को 800 ग्राम टीएनटी के बराबर विस्फोटक क्षमता का जो है माना जाता है और यह कहा जाता है कि जहां यह विस्फोट होगा वहां 5 से 7 मीटर का व्यास का गड्ढा हो सकता है। यानी कि विस्फोट का जो दायरा है करीब 30 मीटर के आसपास हो सकता है और अगर भीड़ में यह धमाका हो तो दर्जनों लोगों का जान ले सकता है। सिर्फ 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट का अगर धमाका होगा तो कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है इसका असर देखने को मिलेगा और 50 से 60 मीटर की दूरी पर जो भी होगा वो सब कुछ तबाह हो जाएगा। विस्फोटक की मात्रा और जहां धमाका हुआ है वहां मौजूद लोगों की संख्या के अनुसार तबाही को जो है वो बढ़ाया या घटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं जो कि अमेरिका की एक तस्वीर है और इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर साथियों ये अमोनियम नाइट्रेट है जिसका प्रयोग आप जानते हैं कि खेतों में खाद के रूप में जो है वो किया जाता है। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर है साथियों ये ओक्लाहोमा सिटी की तस्वीर है और इस तस्वीर में आप देखिए कि एक ट्रक के अंदर अमोनियम नाइट्रेट था और उसके माध्यम से इस इमारत को उड़ाया गया था, है ना। 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा सिटी में घटना हुई थी और लगभग 1800 किलो यानी कि 1 टन के आसपास अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के विस्फोटक से धमाका किया गया था और इसके अंदर 168 लोगों की जो है मृत्यु हो गई। लगभग 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट का धमाका जो है वो पूरी बड़ी इमारत या पूरे मोहल्ले को जो है उड़ा सकता है और 50 से 60 मीटर की दूरी में जो भी इमारतें होंगी वो सभी के सभी धराशायी हो जाएंगे। लगभग आधे किलोमीटर से 1 किलोमीटर की इमारतों के शीशे जो हैं, खिड़कियां जो है वो चकनाचूर हो जाएंगी। लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी तक जो कांच के टुकड़े हैं उड़ते हुए जो है वो जाकर किसी को भी घायल कर सकते हैं और धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक जो है वो सुनी जा सकती है। अब सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं कि दिल्ली में जो धमाका कल लाल किले में हुआ है इस धमाके में क्या एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का ही प्रयोग किया गया है। तो साथियों अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि जो है इसको लेकर नहीं हुई है कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बेस्ड आईईडी ही ब्लास्ट हुआ है या कोई दूसरा विस्फोटक जो है इसका प्रयोग किया गया। हालांकि ब्लास्ट के बाद जो वीडियो में कार में जो आग लगी थी वहां से जो धुआं निकल रहा था उस धुएं को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि इस धुएं के किनारे आपको नारंगी नारंगी जो है वो रंग नजर आएगा और ये जो नारंगी रंग का जो धुआं आपको आपके स्क्रीन पर देख रहा है इसके हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमोनियम नाइट्रेट के धमाके होने से नारंगी रंग का धुआं निकलता है क्योंकि इस धमाके से नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया जैसी गैस जो है निकलती है जिसका रंग नारंगी होता है और हवा में मिलने के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ये धुएं का रंग जो है वो नारंगी रंग का दिखता है। हालांकि मौके पर अभी जो सैंपल लिए गए हैं उसका फॉरेंसिक जांच होगा और फॉरेंसिक जांच के बाद जो है इसकी पुष्टि की जाएगी कि क्या इस धमाके में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का ही प्रयोग किया गया था। वहीं धमाके की अगर हम इंटेंसिटी को अगर हम देखें तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल से ही धमाका किया गया है तो इसकी कम से कम 100 किलो मात्रा का जो है इस्तेमाल किया गया होगा और करीब 100 मीटर दूरी पर जो है इस धमाके के तरंगों को जो है महसूस किया गया होगा। कई दुकानों के शीशे जो है वो चटक गए। धमाकों की वजह से वहां जो भी लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि इतना तेज धमाका था कि उनके कान जो हैं वो बहुत ही ज्यादा सुन्न हो गए।
साथियों, अमोनियम नाइट्रेट मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जो खेतों में नाइट्रोजन खाद डाला जाता है वही है, जो कि किसानों के लिए बहुत जरूरी है। भारत में अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो भारत में वर्तमान में अमोनियम नाइट्रेट का प्रोडक्शन 822,000 टन का है और 2030 तक इसको बढ़ाकर लगभग 1,000 टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि मंत्रालय अमोनियम नाइट्रेट पर किसानों को सब्सिडी देती है और वर्तमान में बाजार में अमोनियम नाइट्रेट की कीमतें 20 से 30 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। इसका इंडस्ट्रियल यूज भी होता है, इसलिए खाद की दुकानों से लेकर और उद्योगों में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो है ये बहुत आसानी से मिल जाता है। हालांकि 2012 से कुछ इसके नियमों में परिवर्तन किया गया है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट को अगर किसी दूसरे केमिकल के साथ मिलाया जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा विस्फोटक हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग। अच्छा, वैसे भी अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है वो पेंट में, जल में, इमल्शन में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर 45% से ज्यादा इसका हिस्सा अगर किसी भी अगर हम बात करें किसी में मिलाया जाता है तो ये विस्फोटक कैटेगरी के आ जाता है। ठीक, तो इसको लेकर जो है वो कुछ नियम कानून जो है वो परिवर्तन किए गए हैं। अब अमोनियम नाइट्रेट के बारे में हमने कहा कि इसका पहला धमाका अगर हम बात करें तो हमने दिखाया था कि ये 1995 में ओक्लाहोमा में आपको ये धमाका देखने को मिल रहा है, जिसमें कि हमने कहा कि 168 लोगों की मृत्यु हुई। इसके अलावा साल 2020 की अगर हम बात करें तो बेरूत में 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट के फटने से जो है लगभग 200 लोगों की मृत्यु हो गई। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में जो धमाके हुए हैं, ये आपके स्क्रीन पर अमोनियम नाइट्रेट की बोरियां दिख रही हैं जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। भारत में अगर हम बात करें साथियों तो ये तस्वीर आपको देखने को मिल रही है 1985 के दिल्ली सीरियल ब्लास्ट के। 20 अक्टूबर 1985 दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में 7 जगहों पर एक के बाद एक बम फटे और अमोनियम नाइट्रेट की प्रिक्ड एसिड और ड्राई बैटरी के साथ ट्रांजिस्टर जैसे छोटे छोटे डिवाइस मिले, जिसमें यह कहा गया कि ट्रांजिस्टर जैसे छोटे छोटे डिवाइसों में अमोनियम नाइट्रेट को जो है वह प्रयोग किया गया था और काफी लोग मरे। हालांकि इस ब्लास्ट के बारे में कहा जाता है कि खालिस्तानी आतंकी संगठन ने जो है इसकी जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो दूसरी तस्वीर जो है यह जर्मन बेकरी की तस्वीर नजर आ रही है। पुणे सीरियल ब्लास्ट 2010 13 फरवरी को यह घटना हुई थी और इसमें भी अगर हम बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट के अवशेष मिले थे, लगभग 17 लोगों की जो है यहां मृत्यु हुई थी। उसके अलावा ये तस्वीर जो है जो कि गोकुल चाट नजर आ रहा है, ये हैदराबाद की घटना है। 2007 में हैदराबाद के मक्का मस्जिद और आसपास के जगह पे धमाका हुआ जहां अमोनियम नाइट्रेट देखने को मिला था और इसमें 16 लोगों की जो है वह मृत्यु हुई थी और इसके बाद इस घटना के लिए सिमी को जो है वो जिम्मेदार ठहराया गया। तो भारत में ऐसा नहीं कि पहली बार ही अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया गया है। भारत में इसके पहले, या भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी हमने देखा कि आतंकियों के द्वारा जो है वह अमोनियम नाइट्रेट को जो है विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया गया, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट बहुत ही आसानी से जो है वह किसी को भी मिल जाता है, सर्वसुलभ है। खेत खेत में, गांव गांव में अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। अब सरकार को जो है अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो इसके लिए कड़े प्रावधान करने होंगे, लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि अगर सरकार इस पर कड़े प्रावधान करेगी तो आम किसानों को जो अपने खेत में यूरिया का छिड़काव करना है, अपने खेत में अमोनियम नाइट्रेट का छिड़काव करना है, तो उनके लिए समस्या आ सकती है। आपको क्या लगता है कि इस घटना के बाद सरकार को क्या कड़े कदम उठाने चाहिए? सरकार को नियम कानून में क्या बदलाव करने चाहिए? कल की घटना को लेकर आपके विचार क्या हैं? आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।